अच्छा, आप लोगों ने कभी बबल फूटते हुए देखा है? सिल्वर एंड गोल्ड में जो आज होता हुआ दिखाई दे वो यही बबल है। मार्केट में सिल्वर आज मॉर्निंग के अंदर 10 से 11% गिरता हुआ दिखाई दिया और गोल्ड भी 2 से 4% गिरता हुआ दिखाई दिया। अब देखो ये गिरावट क्यों स्टार्ट हुई है? क्या गोल्ड एंड सिल्वर में कुछ बड़ी न्यूज़ है जो मार्केट को ये गिरा रही है? यहाँ पे ये सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना, ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखो, जो कमोडिटी प्राइसेस होती है ना वो एक ग्लोबल मार्केट पे भी डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर मान लो ग्लोबल मार्केट में वार की सिचुएशन है तो मार्केट डेफिनेटली कमोडिटी प्राइसेस थोड़ी बहुत ऊपर जाने की कोशिश करती है। बट जैसे ही ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ नॉर्मल हो गया, ओके, कि भाई ट्रम्प यहाँ पे कुछ भी बातचीत नहीं करने वाला, नेगेटिव बात नहीं करने वाला, टैरिफ कम करने वाला है, तो ये जो एक सिग्नल होता है ना, बहुत बड़ा सिग्नल होता है कमोडिटी प्राइसेस के फॉल का, ओके। और ये सिग्नल ही मार्केट में आपको यस्टरडे फॉल आता हुआ दिखाई दिया। अब देखो यहाँ पे मैं न्यूज़ आपको रखना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा। ट्रंप ने यहाँ पे जिनपिंग से बात की, यहाँ पे चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनसे बात की है। अब वो प्रेसिडेंट के साथ जो बात की है उसमें यहाँ पे क्लियर कट पॉजिटिव सेंटीमेंट निकलते हुए दिखाई दिए कि भाई हम लोग यहाँ पे बातचीत पॉजिटिव है और हम लोग कोई ज़्यादा झगड़ा नहीं करेंगे आगे जाके। तो ये जो कॉल की बात हुई थी, ठीक है, इसी की वजह से गोल्ड एंड सिल्वर तगड़ा क्रैश होता हुआ दिखाई दे, तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दे और लेट नाइट फॉलो होता हुआ दिखाई दे। आप डेफिनेटली क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर बात करनी चाहिए तो एक और रीजन है गोल्ड एंड सिल्वर का, जो आप यहां पे पढ़ सकते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे टम्बल 10%, इन्वेस्टर कॉशियस एम्ड स्ट्रॉन्ग डॉलर फेड जीटर्स। अब देखो बात क्या है, नए जो चेयरमैन आए थे फेड के चेयरमैन, आप सभी जानते हैं पोवेल साहब रिप्लेस हो चुके हैं और नए चेयरमैन आए हैं। जैसे नए चेयरमैन आए हैं बहुत सारी ट्रेड डील्स पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी है, यूएस की इंडिया के साथ, यूएस की दूसरी कंट्रीज के साथ, और यूएस की ईरान के साथ भी वार कैंसिल होती हुई दिखाई दी या नहीं होती हुई दिखाई दी, जो माना जा रहा था कि बहुत जल्द हो सकती है। तो पहला जो आपको क्रैश दिखाई दिया था 3-4 दिन पहले का गोल्ड एंड सिल्वर में, वो वही रीजन था कि भाई फेड चेयरमैन आए थे। अब ये जो क्रैश वापस आता हुआ दिखाई दिया कि भाई टैरिफ तो कम हो गया सभी कंट्रीज पे, अब रिलेशंस ट्रंप बहुत अच्छे करते हुए दिखाई दिए इंडिया के साथ, चाइना के साथ, जो मेन इनके हैं, जो ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया एंड चाइना, इनके लिए। तो उसी की वजह से मार्केट में तगड़ा वापस फॉल आता हुआ दिखाई दे कि भाई अब मार्केट में सब कुछ शांत है, अब यहाँ पे डॉलर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस गिरी। आप देखोगे तो यहाँ पे डॉलर स्ट्रेंथन भी होता हुआ जरूर दिखाई दिया, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो मोटा मोटा यही साइन है कि इसी की वजह से गोल्ड एंड सिल्वर फॉल करते हुए दिखाई दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, तो क्या इससे पहले गोल्ड एंड सिल्वर में बबल था? देखो हमेशा याद रखो कि जो भी कमोडिटी प्राइसेस होती है, जो भी कमोडिटी होता है, ठीक है, जनरली उसकी मूव लीनियर होती है। लीनियर यानी कि ऐसे ऐसे स्लो एंड स्टेडीली यहाँ पे मूव करने की कोशिश करती है। बट जब भी आपको लगता है कि भाई मोमेंटम ऐसी वर्टिकल है तो आप ये समझ के चलो कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है और एक टाइप का बबल ही यहाँ पे बनता हुआ जरूर दिखाई दिया है। अब ये कोई भी न्यूज़ की वजह से फूट सकता है, चाहे मान लो कि भाई ट्रम्प की वार ना होती हुई दिखाई दे, या टैरिफ कम होती हुई दिखाई दे, या नए फेड चेयरमैन आते हुए दिखाई दे, ये कोई भी रीजन से बबल फूटता हुआ दिखाई दे सकते, जो आपको होता हुआ भी दिखाई दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे लाइव जो अपडेट दिखाई दे रही गोल्ड एंड सिल्वर में, वहाँ पे गोल्ड सिल्वर की प्राइस 2,44,000 है और गोल्ड की 1,51,000 के आसपास आपको दिखाई दे रही है। आज के दिन के अंदर सिल्वर ETF भी फॉल करते हुए दिखाई दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ETF 18% फॉल करता हुआ दिखाई दिया एंड गोल्ड का ETF 5% तक भी आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो शॉर्ट एंड सिंपल में हालत काफ़ी तगड़ी खराब होती हुई दिखाई दी है। इवन कमोडिटी प्राइसेस जो दूसरे कॉपर हो गया, जिंक हो गए, वो भी आपको काफ़ी तगड़े फॉल करते हुए दिखाई दिए। मेंबर्स एक लास्ट न्यूज़ भी है जो आपको ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। इसका एक और रीज़न है जो गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस फॉल हुई है। ट्रम्प ने एक बैठक बुलाई है 50 कंट्रीज़ को साथ मिला के, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और उसमें जो कमोडिटी प्राइसेस है उसका एक फ्लोर प्राइस सेट करने की बात की गई है। जो चाइना कंट्रोल कर रहा है, चाइना ग्रिप कर रहा है, उसको छुड़ाने के लिए यहाँ पे एक फ्लोर प्राइस सेट की जा सकती है। यानी कि बहुत सारी जो कमोडिटीज़ है, इवन इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर या जिंक या कॉपर, जो भी है उसकी 20 फ्लोर प्राइस सेट होती हुई ज़रूर दिखाई दे सकती है। तो माना जा रहा है कि भाई ये प्राइस बहुत नीचे सेट हो सकती है, इसकी वजह से भी यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर काफ़ी तगड़े फॉल करते हुए दिखाई दे। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया कि यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर क्यों फॉल करते हुए दिखाई दे। तो देखो मोरल ऑफ द स्टोरी एक ही होती है कि भाई हमेशा जो बबल्स होते हैं ना,
बहुत सोचना पड़ता है कि क्या ये फेक बबल है या रियल बबल है, या कमोडिटी प्राइसेस फेक रिली करी है या रियल रिली करी है। ये आपको सोचना चाहिए, उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है म्यूचुअल फंड में, यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप मुझे कमेंट में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जीरोदा की दी गई है, आप जाके जरूर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कोई क्वेरी है तो मुझे यहाँ पे पिंग जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।